अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और हम अक्सर बात करते हैं पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री की कामयाबी की, पाकिस्तानी मूवीज़ के बड़े बिज़नेस की, पाकिस्तानी मूवी स्टार्स की और फ़िल्म के बड़े बजट की। लेकिन जनाब, पाकिस्तान की तारीख़ का महंगा तरीन ड्रामा आप देखने वाले हैं। और ये ड्रामा न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का महंगा तरीन ड्रामा है, बल्कि अगर आप इसमें फ़िल्म इंडस्ट्री को भी शामिल कर लें तो कोई फ़िल्म इतने बजट से अभी तक नहीं बनी। सोर्सेस से जो बजट इस नए आने वाले ड्रामे का पता चला है, और बताया जा रहा है कि एक ऐसा ड्रामा पाकिस्तान में आने जा रहा है जिसका बजट 50 करोड़ से भी ज़्यादा है। चंद सोर्सेस से ये खबर मिली है। अभी इसकी ऑथेंटिकेशन होना थोड़ा सा बाकी है, लेकिन जनाब, इस ड्रामे का टीज़र रिलीज़ हुआ और टीज़र ने रिलीज़ होते ही मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2 रोज़ पहले टीज़र रिलीज़ हुआ और उसके बाद से जो ड्रामे की मेन लीड कास्ट है, यानी वहाज अली और यमुना ज़ैदी, दोनों पाकिस्तान के प्रोमिनेंट एक्टर्स हैं और दोनों 2 रोज़ से ज़्यादा हो चुके हैं। ट्विटर पर इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। ट्विटर पर 2 रोज़ तक ट्रेंड करना कोई आसान काम नहीं होता। इस वक्त जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं, इस वक्त जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं, उनमें ट्विटर पर ट्रेंडिंग में रहना बहुत मुश्किल काम है। और इस टीज़र ने क्यों लोगों की इतनी तवज्जो हासिल की है जनाब? ये टीज़र तो बहुत छोटा-सा है, 1 मिनट चंद सेकंड का ये टीज़र है। और इसमें देहात की और शहर की मॉडर्न ज़िंदगी, यानी एक बैकवर्ड लाइफ़ और एक बड़ी जदीद और मॉडर्न लाइफ़, ये 2 कॉन्सेप्ट्स इसमें दिखाए गए हैं। वो ड्रामे में किस तरह से पिक्चराइज़ किए गए हैं, ये तो प्रोमो आने के बाद और ड्रामा आने के बाद ही अंदाज़ा हो सकेगा। लेकिन ट्विटर पर और यूट्यूब पर जब इतने व्यूज़ इसके आ चुके हैं, लोग इतनी बड़ी तादाद में इसको शेयर कर रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि रिलीज़ से पहले ही ये हिट हो चुका है। और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री भी जो कि चंद अरसे पहले तक एक तरह की कहानियों का शिकार हो गई थी, और वो क्वालिटी पाकिस्तानी ड्रामे की नहीं रही थी जो कि एक दौर में 90s में और अर्ली 2000 में हुआ करती थी। तो उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि मकबूलियत का वो दौर वापस आ रहा है और पाकिस्तानी ड्रामे की वो क्लास वापस आने वाली है। ख़ास तौर पर ये जो ड्रामा है, वहाज अली और यमुना ज़ैदी इस वक्त पाकिस्तान के अक्सर ड्रामों में आपको तमाम चैनल्स पर ही काम करते दिखाई देते हैं। और इस टीज़र में भी दोनों की जो परफॉर्मेंस है, अगर ये टीज़र आप देखें तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। एक इसका म्यूज़िकल टीज़र रिलीज़ हुआ है, एक इसके टीज़र में कुछ डायलॉग्स भी हैं। वो डायलॉग भी बड़े मुख्तसर और बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जो कि इस ड्रामे की पूरी थीम का पता दे रहे हैं। लेकिन चूँकि टीज़र है, तो अभी हम इस टीज़र पर कहानी से मुताल्लिक या और चीज़ों से मुताल्लिक हम मज़ीद कोई इसलिए बात नहीं करते, ताकि लोगों का एक जो सस्पेंस है, लोगों का जो जनाब इस ड्रामे को देखने का शौक़ है, इसके टीज़र को देखने का शौक़ है, वो बरकरार रहे। और जब ये ड्रामा रिलीज़ हो तो ज़ाहिर है फिर ये बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। और अगर जिस तरह के एक सोर्स से पता चला है कि वाक़ई अगर इसका बजट इतना ज़्यादा है, तो फिर ये देखने से ताल्लुक़ रखता होगा कि ना पाकिस्तान में इतने बड़े बजट की कोई फ़िल्म आज तक बनी है, ना कोई ड्रामा बना है। तो क्या इसमें बहुत महँगे सेट्स इस्तेमाल किए गए हैं? क्या पिक्चराइज़ेशन के लिए कुछ ऐसा माहौल बनाया गया है कि इतने ज़्यादा अमाउंट की, इतने ज़्यादा बजट की इसमें ज़रूरत पड़ी है? बहरहाल ये तो ड्रामा देखने के बाद ही अंदाज़ा हो सकेगा। लेकिन लोग इसको इस वक्त न सिर्फ ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं, बल्कि यूट्यूब पर व्यूज़ पर व्यूज़ इसके आ रहे हैं। इस टीज़र ने मिलियंस ऑफ व्यूज़ रिलीज़ होते ही हासिल कर लिए। तो कोई भी ड्रामा माज़ी में इतनी तेज़ी से उसके टीज़र ने या प्रोमो ने व्यूज़ हासिल नहीं किए। और एक सॉन्ग जो इसका शूट हुआ है, और वो भी म्यूज़िकल उसके टीज़र की तो सूरत में उसको रिलीज़ किया गया, तो उससे मुतालिक भी बताया जा रहा है कि उसको भी कोई महीने भर का टाइम लगा है शूट करने में, और उसमें भी अच्छा खासा बजट लगा है। और अब ये एक नॉर्मल रिवायत बन गई है कि पाकिस्तान में कोई भी ड्रामा आता है तो उसका एक ओएसटी भी होता है, और ज़ाहिर है उस गाने के साथ ही उसको एक किसी बड़े सिंगर से सिंग करवाया जाता है, परफॉर्म करवाया जाता है, और फिर उसको भी ज़ाहिर है एक प्रोमो की सूरत में और सॉन्ग की सूरत में और फिर टीज़र के साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पे उसको रिलीज़ किया जाता है। तो वो भी बहरहाल ड्रामों की पॉपुलैरिटी में आजकल अपना रोल प्ले करता है। तो अब इतने हैवी बजट का ये ड्रामा क्या रिस्पॉन्स देता है, किस तरह से ये पाकिस्तानी जो ऑडियंस है ड्रामे की, उनके लिए एंगेजिंग होता है और उनके लिए इंटरेस्टिंग होता है, ये तो देखना होगा जनाब। चूँकि इस वक्त ड्रामा बहुत बड़ी तादाद में बन रहा है, और इतनी बड़ी तादाद में ज़ाहिर है मूवीज़ नहीं बनती। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत कंपटीशन है, और इतने बड़े कंपटीशन में क्या ये ड्रामा जो अभी रिसेंट पास्ट में मेरे पास तुम हो और भी कई ऐसे ड्रामे जो चंद एक गुजरे हैं जिन्होंने रेटिंग के बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए, क्या उन रेटिंग्स तक पहुंच पाएगा? क्या उनको ये बीट कर पाएगा? अपने टीज़र की परफॉर्मेंस से तो ऐसे ही लग रहा है, चूँकि यमुना ज़ैदी, वहाज अली दोनों इस वक्त लीड एक्टर्स हैं, और दोनों बड़े साफ़ सुथरे और डिसेंट रोल अब तक
प्ले करते आए हैं। ख़ास तौर पर यमुना ज़ैदी, आप समझें कि जो एक पाकिस्तान का एक कल्चर है, वो उसकी मुनासबत से ही उनकी ड्रेसिंग, उनके बात करने का अंदाज़ और उनकी पर्सनैलिटी दिखाई देती है। वरना हमारे इस ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि मुँह टेढ़ा करके अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, जो कि वेस्टर्न कल्चर को अपना लेते हैं। लेकिन अभी तक यमुना ज़ैदी ने या वहाज अली ने इस तरह की कोई हरकत नहीं की है। तो ये भी बहरहाल एक एंगेजिंग चीज़ है पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए, और ये भी इन दोनों पर ऑडियंस के ट्रस्ट को ज़ाहिर करती है। तो जनाब, अब देखते हैं कि किस तरह से ड्रामा ऑडियंस को अपनी जानिब खींचता है, क्या इसकी रिलीज़ डेट होती है, और फिर जब इसकी पहली किस्त आती है तो उसका फर्स्ट एपिसोड का क्या रिस्पॉन्स पब्लिक देती है। तो फिर इस बारे में आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। चैनल पर नहीं है और इस बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि ये तमाम वीडियोज़ आप तक फौरी और बर वक्त पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।